हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले इंग्लिश रीडिंग और इसमें हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक बार एक बिल्ली ने सड़क पर रोटी का टुकड़ा पड़ा देखा। एक बिल्ली ने भी देखा, मतलब कि एक और बिल्ली थी, उसने भी देखा और दोनों एक ही समय में उस पर झपट पड़े, मतलब कि एक ही रोटी था, उस पर कूद पड़े। बिल्लियां लड़ने लगी। हम लोग क्या करेंगे? इसका अनुवाद करेंगे। तो हम लोग को याद होना चाहिए, एक बार को बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं? वंस। एक को एक बोलते हैं, बिल्ली को जानते हो कैट बोलते हैं, सड़क को जानते हैं रोड बोलते हैं, रोटी को क्या बोलते हैं? ब्रेड। ब्रेड बोलते हैं, इसको ऑन बोलते हैं, का को ऑफ बोलते हैं, टुकड़ा को क्या बोलते हैं? पीस। क्या बोलते हैं? पीस। देखना का शो। अब हम लोग ने क्या किया? एक एक शब्द का इंग्लिश हम लोग ने जान लिया। तो हम लोग ऐसे ही नहीं उतार सकते, क्योंकि हम लोग को सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हमें पता होना चाहिए कौन सा सेंटेंस है। क्या याद रखना चाहिए? कौन सा सेंटेंस है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। इसको एक बार उतार देंगे वंस, एक को एक उतार देंगे, बिल्ली को कैट। अब हम लोग ना सब्जेक्ट लिख लिया, क्या देखा? सो। तो यहाँ लिखेंगे सो। सो क्या देखा? ब्रेड देखा। क्या देखा? ब्रेड देखा। ब्रेड ऑफ पीस। क्या देखा? ब्रेड का टुकड़ा देखा। पीस। क्या देखा? ब्रेड का टुकड़ा देखा। या ऐसे भी लिख सकते हो, ए पीस ऑफ ब्रेड। कहाँ देखा? हमने रोटी को कहाँ देखा था? ऑन द रोड। देख सकते हो, हमने कहाँ पे देखा था? रोड पे। ऑन द रोड। हमने कहाँ देखा था? रोड पे। तो क्या होगा? वंस ए कैट सो ए पीस ऑफ ब्रेड ऑन द रोड। ब्रेड को चपाती भी बोलते हैं, रोटी को चपाती भी बोलते हैं। अगला है, एक का ए होगा, बिल्ली का जानते हो कैट, भी मतलब आल्सो, यहाँ पे भी का आल्सो होगा, सो मतलब देखा। क्या हो जाएगा? ए कैट आल्सो सो। आल्सो सो, एक बिल्ली ने भी देखा। देख सकते हो। अगला है और दोनों एक ही समय पर उस पर झपट पड़े। और को बोलते एंड, दो को बोलते बोथ। ये जानते हो, समय मतलब टाइम। हिम ऑन। झपटना क्या बोलते हैं हम लोग? झपटना को बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रोन सेड। प्राउन सेड, झपट पड़ा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंड बोथ एंड बोथ बोथ के बाद क्या लिखेंगे? प्राउंड। क्या लिखेंगे? प्राउंड। प्राउंड्स भी बोल सकते हैं, प्राउंड्स इसमें यह दिया, प्राउंड्स। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑन। क्या लिखेंगे? ये हो गया प्राउंड्स, इतना हो गया। ऑन हिम। हिम। हिम के बाद क्या रहेगा? हिम के बाद एट सेम टाइम। क्या रहेगा? सेम टाइम। उनने एक ही समय पर झपटा था, वही समय मतलब सेम टाइम। तो क्या गया? एंड बोथ
प्राउड्स ऑन हिज एट सेम टाइम। तो बिल्लियाँ लड़ने लगी, मतलब कैट्स बिल्लियाँ लड़ने लगी। कैट्स स्टार्टेड फाइटिंग। क्या करने लगी? लड़ने लगी। फाइटिंग। क्या करने लगी? बिल्लियाँ लड़ने लगी। अब हम लोग देखेंगे अगला। क्या देखेंगे? अगला देखेंगे। अगला है, कुछ समय बाद पहली बिल्ली ने सुझाव दिया कि वे रोटी को 2 भागों में 2 बराबर टुकड़ों में बांट लें। तो जाएगा कुछ समय बाद। कुछ समय बाद को बोलते हैं आफ्टर सम टाइम। द फर्स्ट कैट क्या दिया? सुझाव दिया। सजेशन। सुझाव बोलते हैं सजेशन या सजेस्टेड। क्या बोलेंगे? सजेस्टेड। सुझाव मतलब होता है सजेशन। या सजेस्टेड, दोनों बोल सकते हैं। कि दैट, की मतलब दैट, दे, वे को बोलते हैं दे। डिवाइड मतलब होता है बांटना। डिवाइड मतलब बांटना। किस में बांटेंगे? द ब्रेड। क्या बांटेंगे? ब्रेड बांटेंगे। इनटू टू इक्वल। क्या बोलेंगे? इक्वल। इसे बोलते हैं इक्वल। क्या बोलेंगे? इक्वल पीसेस। इक्वल मतलब होता है बराबर। इक्वल मतलब बराबर। पीसेस मतलब जानते हो? टुकड़ा। 2 मतलब 2, इनटू मतलब में, ब्रेड मतलब रोटी, डिवाइडेड मतलब बांटना या पे बांट लेना। तो हो जाएगा आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट कैट सजेस्टेड दैट दे डिवाइड द ब्रेड इंटू 2 इक्वल पीसेस। मतलब कि कुछ समय बाद पहली बिल्ली ने सुझाव दिया कि वे रोटी को 2 बराबर इक्वल टुकड़ों में बांट ले। क्या कर ले? बांट ले। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।